अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है कानपुर डीएम वायरल दादी। तो पता नहीं भाई साहब डीएम किसको बोलते हैं, हमें तो भाई पता नहीं है। तो कोई सरकारी ऑफिसर ही होंगे डीएम। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। वैसे काफी भाइयों ने ये की वीडियो भेजी थी, इसीलिए ये कर रहे हैं। तो कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले इनको छुड़वाओ ना। अरे बिस्कुट खा लीजिए, वो लेके आई रोटी। प्रिय डीएम बिटिया, इन्हीं अल्फाजों के साथ इस चिट्ठी की शुरुआत हुई थी। सामने थी 77 साल की बुजुर्ग महिला और डीएम के हाथों में थी वही चिट्ठी जिसे आगे पढ़कर वो भावुक होने वाली थी। चिट्ठी के चंद अल्फाज पढ़ते ही डीएम साहिबा अपने आप को रोक नहीं पाई, कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई और दौड़कर बुजुर्ग को आकर गले लगा लिया। जिसे बेटी कहा था उसका स्पर्श पाते ही बुजुर्ग माँ के आंसू छलक पड़े। दादी माँ के आंसुओं ने डीएम बिटिया को भी झकझोर दिया। पद और ओहदे को भूलकर डीएम मैडम भी ऐसे बर्ताव करने लग गई जैसे अपने किसी बिछड़े रिश्तेदार से मिल रही हो। वो आश्रम में छुड़वा दे आपको, अच्छा लगेगा। सवाल ये कि कौन है ये बुजुर्ग, क्या हुआ है इनके साथ और चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था जिसे पढ़कर डीएम कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। चिट्ठी का मजमून भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मामला है क्या। ये वीडियो यूपी के कानपुर से सामने आया है। जिस बुजुर्ग महिला को डीएम के दफ्तर में आप देख रहे हैं वो जिले के भोगनीपुर तहसील के धोकलपुर गांव से चलकर डीएम बिटिया से मिलने आई थी। बुजुर्ग महिला की उम्र 77 साल है। नाम है कुसुम सिंह। ये बुजुर्ग महिला डीएम नेहा जैन के पास फरियाद लेकर आई थी। फरियाद बेटे और बहू के खिलाफ। बुजुर्ग महिला ने नोटबुक के एक पेज पर अपनी हैंडराइटिंग में चिट्ठी लिख रखी थी, लेकिन ये चिट्ठी बेहद खास थी। खास इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत आम लोगों की तरह अधिकारियों को संबोधित करते हुए नहीं लिखी गई थी, जबकि इसमें भावनाओं का पुट था। बुजुर्ग ने प्रिय डीएम बिटिया से पत्र की शुरुआत की थी और चिट्ठी के आखिर में लिखा था, शुभकामनाओं सहित आपकी दादी माँ। चिट्ठी में बीच में क्या लिखा है वो भी बताएंगे, लेकिन डीएम के दिल को चीरने के लिए इतना काफी था। ये पढ़ते ही डीएम नेहा जैन अपने आप को रोक नहीं पाई और कुर्सी छोड़कर दादी माँ की तरफ दौड़ पड़ी और गले लगा लिया। डीएम साहिबा इस बात से हैरान थी कि क्या ये बुजुर्ग महिला की ही हैंडराइटिंग है, क्योंकि जिस लहजे में यह पत्र लिखा गया था उससे भी खूबसूरत उसकी हैंडराइटिंग थी। अचरज में पड़ी डीएम साहब ने जब बुजुर्ग महिला से शिक्षा के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि वो 5वीं कक्षा तक पढ़ी है और अड़ोस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देने का भी काम करती रही है, इसलिए उसकी लेखनी इतनी शानदार है। डीएम और पूरा स्टाफ महिला के आत्मविश्वास और राइटिंग स्किल के दीवाने हो गए थे। डीएम ने जब बुजुर्ग महिला को खाना पानी के लिए पूछा तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि वो रोटी चटनी और पानी लेकर आई है, जिसे भूख लगने पर खा लेगी। पहले इनको छुड़वाओ ना। अरे बिस्कुट खा लीजिए, वो लेके आई रोटी। रोटी रोटी लेके आई अपनी। बिस्कुट खा लीजिए। बिस्किट नहीं खाएगी, जब रोटी खा पाएगी तो बिस्किट क्या। इसके बाद डीएम ने महिला की शिकायत सुनी। शिकायत ये थी कि साल 1981 में पति छविनाथ सिंह की कैंसर से मौत हो गई थी। वे कोलकाता में नौकरी करते थे। उनकी मौत के बाद जमीन बेटे के नाम आ गई। बेटे ने मां की देखभाल बंद कर दी, खाना पानी देना भी बंद कर दिया। बुजुर्ग अब एक एक रुपए के लिए मोहताज है। महिला चाहती है कि उसकी जमीन उसके नाम हो जाए ताकि जीने का सहारा बन सके, लेकिन सरकारी सिस्टम ने उसे परेशान कर रखा है। महिला ने लेखपाल हरिराम पर आरोप लगाया कि गिरदों गांव में उसकी कुछ जमीन होने के बावजूद वो उसके नाम दर्ज नहीं कर रहा है। अगर ये जमीन उसके नाम हो जाए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उसे मिल जाएगा और उन पैसों से वो अपना गुजर बसर कर लेगी। डीएम ने भी महिला की बात गौर से सुनी और एसडीएम भोगनीपुर महेंद्र कुमार को तुरंत फोन किया। आदेश दिया कि माताजी को सरकारी गाड़ी से तहसील भेज रही हूँ, उसकी समस्या का निराकरण कीजिए। आप भोगनीपुर तहसील चले जाइए, गाड़ी जा रही है। इसके बाद बुजुर्ग महिला को सरकारी गाड़ी से एसडीएम के पास भेज दिया गया। बुजुर्ग महिला को पता चला कि डीएम जैन महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से लेती है और उसका निराकरण भी करती है। इसी उम्मीद में वो चिट्ठी में अपना दर्द लिखकर डीएम के पास गई थी।
महिला की यह आस सही साबित हुई और उसको न्याय की एक किरण जगी है। अब देखना है कि एक मजबूर माँ को सिस्टम के सितम से राहत मिल पाती है या नहीं। चले जाइए सर, गाड़ी जा रही है ये पास। अरे रोइए मत। बेटे का नंबर तो बेटे सुनाते फिर आना। कितनी कमजोर हो गए हो आप, देखो देखो पूरी हड्डियां बदल कर रही हैं। तो आश्रम में छुड़वा दे आपको, अच्छा लगेगा। फ्री नहीं हो, फ्री का नहीं है। सरकार जो आप मोदी सरकार योगी सरकार को बोल रहे हैं तो वही वो आपकी सरकार ही हेल्प कर रही है, फ्री का कुछ नहीं है ना। पनीर को छुड़वाओ ना। अरे बिस्कुट खा लीजिए, वो लेके आई रोटी, रोटी लेके आई अपनी, बिस्कुट खा लीजिए। बिस्किट नहीं खाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रोटी खा पाएगी तो वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। चलो जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब, छोटी सी वीडियो थी लेकिन दिल जीत लिया वीडियो ने। सबक बहुत ऐसे बड़ा है। ऐसे ऑफिसर भी होते हैं भाई के दिल ही जीत लेते हैं। बिल्कुल। ऐसे लोगों की वजह से कंट्री चलता है कि जो इंसाफ करते हैं और जो बुजुर्गों का खास करके इज्जत करते हैं। तो यहाँ पे भाई साहब हैरानगी की बात ये थी कि भाई यहाँ पे अक्सर पाकिस्तान में तो ऐसा होता है कि जो एक हिस्सेदार है, वालिदैन है अगर किसी का, तो उसके जो नाम जमीन होती है उसमें औलाद को भी ऑटोमेटिक हिस्सा लगता है और उसकी बीवी को भी हिस्सा मिलता है जमीन में। बिल्कुल। तो ये एक अलग ही सीन हो गया। चाहे भाई होता है कि बाज़ औक़ात कुछ बहुएं ऐसी आ जाती हैं कुछ कि वो सारा कुछ को कहते हैं कि हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो ये मेरे ख्याल में और सास बहू की वजह से ना ये सताई हुई थी, बहू की वजह से सताना भाई। उनकी हालत नहीं थी, इतनी वीक थी और इतनी एज थी, इन्हें तो चार पैर पर बिठाकर खाना खिलाना चाहिए। सही बात है। अब इनसे जंबे बांधने या इनसे लड़ाई बनता ही नहीं है किसी लिहाज से। भाई हमारा ये तो काबिले खिदमत है, इनकी खिदमत चंद दिन रह गए जिंदगी के और बाद में वो सारी चीजें हैं भी तो उन्हीं की हैं। इन्होंने कौन सा साथ लेकर जानी। और ये तो बड़ी ऑफिसर थी, इसने तो बड़ा जिगरा किया, उस अम्मा जी को गले लगाया, उसकी समस्या को सुना। उससे नीचे वाले जो है उनका यार देख लो और उसने क्या कर दिया है। एक बुजुर्ग औरत के ऊपर तरस भी नहीं आया। 1979 से के कितने से सालों से वो चल पड़े, वो मतलब खुद केस ही चल अपना रहा है। जो कर रही है। तो ये तो नहीं, पाकिस्तान उस दौर के अंदर उसका जो खामद है उसकी डेथ हुई डेथ हुई थी, लेकिन तो जमीन का मामला तो तब से ही चल रहा है ना। तो ये सिस्टम पाकिस्तान लेकिन उसका दुश्वारी नहीं थी। खुद वो जिस तरह बुरी बच्चों को पढ़ाती उससे गुजारा चल रहा है, लेकिन आज वो सख्त भी नहीं है। सही बात एक है। टाइम की रोटी भी नहीं मिलती, तो बेटा मजबूरी में आकर ये स्टॉप उठाया और जब दुनिया- उन लोगों ने नहीं सुना तो ऊपर आ गई, ऊपर वाले ये दुनिया अब किस तरफ चल पड़ी है। हालांकि हिंदुओं के मजहब में और मुसलमानों के मजहब में वालिदैन के लिए जितनी रिस्पेक्ट है ना, और यार हिंदुओं का छोड़ो, हमारा कल्चर, इस खित्ते का कल्चर हाँ, है ना, और खित्ते का ये तो बिल्कुल सऊदी अरब से joint ज्यादा family, बेहतर है, joint ज्यादा family, बेहतर है भाई joint साहब। family। इसकी खूबसूरती यही है कि ये अपने बुजुर्गों को साथ लेकर चलते हैं जी। लेकिन ये कैसी और आज ऐसे ही दुनिया बातें, ये खराबी को है। अपनाने लग ये गई। पाकिस्तान के यहाँ भी ऐसे केसेस हैं भाई साहब। होते हैं लेकिन बहुत गलत है। हर बच्चे जगह है। अपने वालिदैन को घर से बाहर निकाल देते हैं। जब वो जमीन जायदाद जो चीजें उनके यहाँ लग जाती है ना, वो बाहर निकाल देती है। आजकल कुछ पढ़े लिखी फैमिलियां तो होती हैं, वो जी अलहदा हो जाता है बच्चा, माँ बाप का घर अलग से हो जाता है, वो चलो तगड़ी फैमिली तो उनका गुजारा चलता रहता है। लेकिन जो एक जरूरियात बंदा जिंदगी वो तो देनी चाहिए भाई साहब। में एक हो। वालिदैन जो अपने 8-10 बच्चों को या जो भी है उसको गुजारा पाल सकता चलता है, रहता तो है, वो तारक मिलता साहब। एक वालिदैन को नहीं यार पाल सकता। गुजारा बिल्कुल चलता रहता है, लेकिन जो प्यार होता है ना वालिदैन का अपने बच्चों के लिए, वो तो कम हो जाता है ना, वो तो बढ़ जाता है ना। फिर पहले जिन दिलों से दुआएं निकलती हैं, फिर वो दिल मजबूर हो जाते हैं बद्दुआएं देने के लिए। यार बंदा अपनी गुजारे चल जाते हैं। अच्छा, वालिदैन का जो प्यार होता है ना, वो बगैर किसी लालच के होता है। ये लालच नहीं होता मुझे ऐसी बात है, ज्यादा क्योंकि पता होता है या जो है इज्जत की जिंदगी देंगे या कुछ पैसे का लालच, तो वो बीवी को और बच्चों को फिर भी वालिदैन को पता है लालच किस चीज का होता वालिदैन को, हाँ। है कि औलाद सिर्फ हमारे साथ आंखों के रहे, सामने है। आंखों के सामने है। हमारे बिल्कुल दिल को ऐसी बात। सुकून मिलता जी। रहेगा, आंखों को ठंडक मिलती बाकी रहेगी। औलाद के तो लालच होते हैं जी, जगीरों के, दौलतों के,
हिस्सों के तो भाई बात उनके जो बीमार रहने से उनके वो खांसने से उनको चिढ़ होती है, हमें रात को सोने नहीं देते। अक्सर खाने पीने में ना मैं खाना ज्यादा ही खाता हूँ, तो मेरी वाइफ अक्सर बोलती है बस इतना ही मिलना है, तुम पहले मोटे हो गए हो, इतना पेट बढ़ गया है। तो मेरी माँ की ऐसा ही सोच रहती है कि ये पतला हो गया भाई, तू तो कमजोर हो गया, उसको अभी भी मैं कमजोर लगता हूँ, तो कहती है इसको और प्यार है ना। तो ये माँ की नजर ही अलग होती है भाई। और ये जिन लोगों ने ऐसी माँ की हालत की भाई साहब, वो तो जहन्नमी है बिल्कुल जी, वो। बिल्कुल पक्के जाएं। इस्लाम की बात करूं तो भाई साहब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि भाई जहन्मी है वो लोग जिसको बहुत मतलब मायूस लोग हैं वो, जिनको माँ बाप बुरी हालत में मिले और वो उनकी खिदमत ना करे। उनको वो जन्नत नहीं कमा सके। माँ बाप बुरी हालत में मिल जाए तो भाई साहब वो तो सीधी सीधी जन्नत है। कैसे उनकी खिदमत करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें। और भाई साहब इस्लाम में तो यहाँ तक कहा गया है कि एक नजर सिर्फ प्यार की, देना लेना कुछ नहीं, प्यार अपने वालिदैन को सिर्फ प्यार की नजर से अगर आप देखते हैं तो आपको एक मकबूल हज का सवाब है, सिर्फ प्यार की खर्चे के। इधर लोग 15-15 लाख हज करने के लिए जाते हैं, लेकिन हाँ। कन्फर्म नहीं है भी वो कबूल होगी। माँ के कदमों में जन्नत बोला गया भाई साहब। तो ये कैसी औलाद है भाई, कैसे घटिया लोग यार। तो नहीं तंग करना चाहिए माओ को भाई। माओ का जिगरा भी और बड़ा तीसरों को भाई साहब सोचना चाहिए, जो इससे नीचे वाले हैं ना, उस महिला से जो नीचे वाले उन्होंने तंग किया थी, इस वजह से ऊपर वाले जो बिल्कुल ऐसी बात है। उनको भी सोचना मुझे तो भाई चाहिए। दोनों एक तरफा बंदा जब सुने तो मामले और होते हैं, जब दोनों की पार्टियों की तरफ से सुने। लेकिन ये हमारा तो साथ ये हक है है कि ये स्टेट की तरफ से भी बुजुर्गों के लिए जमीन जायदाद तो उनके हस्बैंड की ही थी ना, हाँ उनमें उनका हिस्सा तो बनता है। हस्बैंड का जब तक वो जिंदा है, बाद में मिल तो फिर भी बेटे को ही जानी है, बिल्कुल। किसी दूसरे तीसरे ने थोड़ी लेकर जानी है। लेकिन जब तक वो हयात है, उनका कोई ना कोई जरिया मुआश तो होना ही चाहिए। लेकिन मेरी तो यही तमन्ना भी, अगर उस दादी अम्मा को मिल जाती है ना उसकी जमीन, तो अपने बेटों को मत दे, वो दान कर दे, ताकि कल को ना उसके हिस्से में जो वो इस्तेमाल करे। माएँ फिर भी नहीं करती, जो भी है इस तरह के बेटे को भाई साहब देनी नहीं चाहिए। इससे भी लाख बुरा होगा, वो फिर भी वो तो माँ वालिदैन की बाप तरफ है। से बुराई नहीं होती औलाद के लिए, वो फिर भी उनका जो लेकिन हिस्सा इस है, तरह वो नहीं घटिया देते। लोग- जो बेटा का हिस्सा वो तो उसको कानूनी हक रखता, वो तो मिलेगा नहीं, ही। जो- बाकी जो माँ का हिस्सा वो अगर बेटे के नाम घर कानूनी तरीके से लगा तो वो माँ जी को मिलनी चाहिए जमीन जी। और बाकी भाई रिश्ता जो है ना, ये माँ बाप का बड़ा ही खास होता है। इसको ना अच्छे अनमोल से रिश्ता होता है। अगर कि आप बोलेंगे कि भाई हमें क्या लेक्चर दे रहे भाई, कई ऐसे होते हैं जो भटक भी जाते हैं। हो सकता है अगर कोई हमारी बात सुन के कोई सीधे रास्ते पे आ जाए, तब उसमें अपनी या खुशकिस्मती ये समझेंगे। वीडियो देख कर आ जाए। हाँ यकीन माने कि भाई अपनी माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। उनकी बहुत ज्यादा कुर्बानियां थी आपको पढ़ाने लिखाने में, आपको इस लेवल तक पहुंचाने में। बहुत और इतनी बड़ी बड़ी डिमांड भी नहीं होती। मैं अभी तो सिर्फ भाई 2 बार बाप- रोटी और आंखों के सामने आता अब तो भाई बाप बन चुका हूँ। मैं कहता हूँ कि माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि भाई आप वो खुद ना खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। ऐसी अपने मुंह से निकाल के बच्चों को खिला देता है कि भाई उसका बच्चा भूखा ना हो, उसके बच्चे में कोई कमी ना किसी वो चीज़ की। मैं फेसबुक पे एक भारत पाठा उसमें था ना, वो जो होता है वालद, वो 5 सेब लेकर आता है और 5 उसके बच्चे होते हैं, और वालदा पति क्या बोलती है, मुझे ये सेब पसंद ही नहीं है। देखा ना, मुझे ये पसंद ही नहीं है, भी मेरे बच्चों को एक एक आ जाए। ऐसी बात है, ऐसी बात। तो भाई ऐसी माँ बाप का होती है जिगरा बात। बहुत बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ ही कुर्बानियां देती है, बाप भी कुर्बानियां देता है। सारा दिन धूप में जल के ना वो बच्चों के लिए बाप ही कमाता है, उसके उनकी कुर्बानी भी कम मत समझे। तो ऊपर वाले ने जन्नत तो माँ के कदमों में रखी है, तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि बाप का उसमें कोई रोल नहीं था। बाप का भी दरवाजा भी- बड़ी बाप वो ना भी- एक दरवाजे से मैं ठीक पोस्ट है, देख रहा था, करो। एक पोस्ट देख रहा था, एक ना वो टोकरी होती है, उसमें वो ना माँ बाप बच्चों को खिला रही होती है, पिला रही होती है, सारा कुछ कर रही होती है। वो पहले टोकरी वो आस्ता आस्ता तस्वीर चल रही थी, और जब नीचे देखा ना तो भाई उसमें वो टोकरी जो सब थी किसके वो ऊपर थी? वो बाप के बाप सर पे। उठाकर चल रहा था। तो अगर माँ अगर इतनी बच्चों की करती है तो वो सारी जो मेहनत है ना वो पीछे से वो बाप करके लेकर आता है। लेकिन अब तो माँ भी काम करती है, जो पढ़ी लिखी फैमिली है वो बच्चे भी काम करते हैं, वो माँ बाप दोनों मिलकर काम करते हैं घर को चलाने के लिए। लेकिन फिर भी भाई हमारा जो मुआशरा है ना, सऊदी अरब की तो बात ही छोड़े, मैं कोई उधर बात ले जाना नहीं चाहता।
हमारा जो कल्चर है वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना सिखाता है इस खित्ते में, बड़े सगीर में। और ये जितनी मर्जी हिस्ट्री देख लें, ये शुरू से ही है हमारे इस खित्ते में कि भाई माँ बाप के साथ मिलजुल के रहते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। ऐसी बात। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इंडिया में किस तरह का कानून है जरूर बताइएगा कि अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसकी वाइफ का कितना हिस्सा रहता है। तो औलाद को तो मिलता ही है हिस्सा, उसमें तो लाजमी होता है। और क्या लड़कियों को भी बराबर, अगर एक बंदा उसकी एक लड़की और एक लड़का है तो दोनों को बराबर हिस्सा मिलता है या नहीं। यहाँ पे ऐसा होता है पाकिस्तान में कि अगर 3 एकड़ जमीन है, एक बेटा और एक बेटी है, तो 2 एकड़ जो है वो लड़के को मिलेगी और एक एकड़ लड़के को मिलेगा। तो इंडिया में किस तरह का कानून है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं मुझे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।